नमस्कार। आप सब ई फसल से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं और आप में से अधिकांश लोग जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ख़ास तौर से कृषि आदान एग्रीकल्चर इनपुट का बिजनेस करते हैं, उनसे हमारी निरंतर बातचीत होती रहती है। और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें दो तरह के लोग हैं। एक वो दुकानदार हैं जिनकी दुकानें दोराहा, तिराहा, चौराहा पे होती हैं या हाट बाज़ार के एरिया में होती हैं, और दूसरे दुकानदार वो हैं जो तहसील और ज़िला स्तर पर हैं। इसमें बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनने बीएससी, एजी, एमएससी, एमबीए या कोई ऐसा व्यक्ति जो कृषि क्षेत्र में काम करना चाहता है, वो ई फसल के साथ फ्रेंचाइजी लेके जुड़े हुए हैं। इन दुकानदारों के साथ पिछले 6 साल से काम करने का जो अनुभव रहा है वो बहुत अद्भुत है, और समय समय पर जो उनसे बातें होती रहती हैं और उनकी जो समस्याएं ग्राउंड पे आती हैं, उनको लेकर ई फसल हमेशा ये कोशिश करती है कि जो उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान ई फसल पर उपलब्ध कराया जाए। और इसी तरह का समाधान ई फसल ई हरित व्यापार केंद्र के रूप में लेके आया है, क्योंकि जो दुकानें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं या जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, अगर हम एग्रीकल्चर के इनपुट को देखें तो एग्रीकल्चर की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं इनपुट की, उसमें दो तरह की कंपनियां हैं। एक कंपनी वो हैं जिनके प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर हैं और ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं, और जो एडवर्टाइजमेंट, एक्सटेंशन, फार्मर्स ट्रेनिंग, डेमोस्ट्रेशन और फार्मर्स के साथ बहुत अधिक काम करते हैं और उनके ब्रांड बहुत पॉपुलर हैं। इस तरह के प्रोडक्ट को हम जो नाम देते हैं वो है फास्ट मूविंग लो मार्जिन प्रोडक्ट, क्योंकि जो कंपनियां जिनके प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर होते हैं वो दुकानदारों से बहुत कम मार्जिन पे ही काम लेते हैं, और उनके उत्पाद रखना दुकानदारों के लिए एक तरीके से मजबूरी है, क्योंकि किसान वो मांगते हैं और इसीलिए उनका जो वितरण सिस्टम है वो बहुत क्लोज सर्किट का होता है और उसमें एंट्री पाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी तरह के जो कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, जो या तो नई इस सेक्टर में आई हैं और अपने प्रोडक्ट लेके आ रही हैं, या उनके प्रोडक्ट उतने पॉपुलर नहीं हैं क्योंकि उनके पास विज्ञापन करने, किसानों की बैठकें करने, किसानों को डेमो कराने के जितने संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। तो ऐसे कंपनियों के प्रोडक्ट जनरली स्लो मूविंग हाई मार्जिन प्रोडक्ट होते हैं, और इन कंपनियों के डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना और प्रोडक्ट लेना हमेशा आसान होता है। तो इस समस्या का हल ई फसल ने इस तरह से निकाला है कि उनका एक फ्रेंचाइजी मॉडल है, और वो फ्रेंचाइजी मॉडल में जो दुकानदार उनके साथ पंजीकृत होते हैं उनको वो ओ फार्म फर्टिलाइज़र के लिए और पीसी सीड और पेस्टिसाइड के लिए उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि उन्हें किसी भी कंपनी की डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं लेना पड़ती है, और उनको वो प्रोडक्ट आसानी से उपलब्ध होते हैं ई फसल के माध्यम से, और उनका लाखों रुपए कंपनियों में जो डिपॉजिट होते हैं उन डिपॉजिट करने में बच जाता है, उनको वो पैसा वहाँ डिपॉजिट नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे दुकानदार चूँकि किसानों के बहुत करीब होते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे यहाँ 87% जो फार्मर्स हैं वो लघु और सीमांत किसान हैं, जिनका 2 हेक्टेयर या उससे कम ज़मीनें हैं। ऐसे किसानों को कृषि आदान कम मात्रा में लगते हैं, और वो जब ऐसे आदान लेने जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि
बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लायक उनका वॉल्यूम नहीं होता है। एक रैली का सिद्धांत है जो ये बताता है कि मास ये तय करता है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। दूसरा चीज़ होती है कंज्यूमर बिहेवियर। तो जो भी उपभोक्ता है वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए न्यूनतम प्रयास करता है। यदि उसका वॉल्यूम कम है तो वो अधिकतम प्रयास नहीं करेगा। इसीलिए ऐसे किसान जो लघु और सीमांत किसान हैं वो अपने ज़रूरत की चीज़ें सामान्यतः जो स्थानीय रूप से कृषि आदान की दुकानें हैं उनसे ही खरीदना पसंद करते हैं। तो ऐसे दुकानदारों को ब्रांडेड प्रोडक्ट उपलब्ध कराना और पॉपुलर प्रोडक्ट उपलब्ध कराना ई फसल के माध्यम से आसान होता है। तो वो फ्रेंचाइजी के मॉडल में उसको जोड़ के देखा जा सकता है। और इसमें जो प्रोडक्ट हैं उसमें फर्टिलाइज़र हैं, यूरिया, डीएपी, एमओपी, एसएसपी, एनपीके, वाटर सोल्यूबल सभी तरह के पोटास वगैरह। फर्टिलाइज़र के अलावा सीड हैं जिसमें गन्ने के बीज हैं, सभी तरह के फील्ड क्रॉप के बीज हैं, सब्जियों के बीज हैं, चरी वगैरह के बीज हैं, फूलों के बीज हैं। इसी तरह जो पेस्टिसाइड हैं उसमें पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, बीडीसाइड, फंगीसाइड, पीजीआर, पीजीपी, इस तरह के सभी तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। और बायो के प्रोडक्ट हैं। फिर मशीन उपकरण हैं, किसानों को जो ट्रैक्टर की एसेसरीज़ है या दूसरे लाइट मशीन इक्विपमेंट लगते हैं, हॉर्टिकल्चर की जो नर्सरियां हैं उनके जो इक्विपमेंट हैं वो सब ई फसल के माध्यम से उनको फुल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मिल जाता है और इनके लिए अलग अलग उन्हें संपर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सब प्रोडक्ट एक ही जगह से उपलब्ध होते हैं। ऐसे छोटे व्यापारियों को अगर कैपिटल की ज़रूरत है तो ई फसल एनबीएफसी के माध्यम से उनको वर्किंग कैपिटल लोन के रूप में उपलब्ध कराने के लिए लिंकेज प्रदान कराता है। प्राइस की जहाँ तक बात होती है तो प्राइस एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है और यदि हमारे पास प्रोडक्ट हैं और कंपनी से हमें सही प्राइस पे वो प्रोडक्ट नहीं मिले हैं तो हम सही प्राइस पे किसानों को उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। तो प्राइस सामान्यतः दो तरीके से बनती है। एक वॉल्यूम के हिसाब से जो बुकिंग होती है उससे प्राइस बनता है और जो लोग हाई वॉल्यूम बुकिंग लेते हैं उनको हाई मार्जिन कंपनियां उपलब्ध कराती हैं। तो ई फसल ने ग्रुप बाइंग का एक कंसेप्ट शुरू किया है जहां छोटे छोटे कई दुकानदार मिलके एक ही तरह का प्रोडक्ट बुक कर सकते हैं। तो इसमें आप कम इन्वेस्टमेंट पे हाई मार्जिन पा सकते हैं और ई फसल ये सुनिश्चित करता है कि जो हाई मार्जिन है वो कम इन्वेस्टमेंट पर सभी दुकानों को उपलब्ध कराया जाए। तो ये ग्रुप बाइंग का कंसेप्ट से ये लाभ होता है कि ये जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको प्राइस को लेके परेशान नहीं होना पड़ता है और उनको एक रीजनेबल प्राइस पे आसानी से वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। ई फसल द्वारा एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है जिसमें आप अपनी दुकान की इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं, आपके पास जो प्राइस है वो मैनेज कर सकते हैं, जो किसान आपसे मटेरियल खरीद रहे हैं उनका पंजीयन आप करा सकते हैं, उन किसानों के ऑर्डर आप उस सॉफ्टवेयर पर ले सकते हैं। ई फसल के पेमेंट गेटवे से आप पेमेंट ले सकते हैं और ई फसल का जो डिलीवरी मैकेनिज्म है उसका उपयोग करके आप उन प्रोडक्ट की डिलीवरी करा सकते हैं। यहाँ एक जो छोटे दुकानदार की ज़रूरत होती है कि वो अपना टर्नओवर कैसे बढ़ाएं। ज़्यादातर जो छोटे दुकानदार हैं वो 40-50 लाख के बीच में बिजनेस करते हैं और यदि वो फर्टिलाइज़र भी कर रहे हैं तो वो लगभग 1 से 1.5 करोड़ का बिजनेस ही कर पाते हैं। ऐसे में उनका जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल नहीं होता है और कई बार वो ब्रेक इवन भी अचीव नहीं कर पाते हैं। यानी कि उनके बिजनेस को रन करने का खर्चा ज़्यादा होता है और उतना वॉल्यूम ना होने से प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं आती है। तो इसका हल ई फसल द्वारा
निकाला गया है कि वो ऐसी दुकानों में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव नियुक्त करते हैं और ऐसे 4 से 5 मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एक दुकान में नियुक्त किए जाते हैं। ये स्थानीय बच्चे होते हैं जो 10वीं 12वीं पास होते हैं, जिनके पास एक स्मार्टफोन है और जो मोटरसाइकिल रखते हैं, तो वो ऐसे आसपास के गांव के किसानों को रजिस्टर करते हैं, उनके ऑर्डर लेते हैं ई फसल ऐप के ऊपर और पेमेंट लेते हैं और मटेरियल संबंधित दुकान से उनको उठा के डिलीवर करते हैं। और ये एक प्रॉफिट शेयरिंग का मॉडल है, तो इसमें दुकान के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आता है खर्चे का और उनको इन्वेस्टमेंट भी कम करना पड़ता है, क्योंकि इसमें फार्मर से एडवांस पेमेंट पे ही आपको मटेरियल देना होता है। तो ये ई हरित व्यापार केंद्र का जो मॉडल है, ये प्रॉफिट शेयरिंग का मॉडल है। तो आप में से जो दुकानदार इस मॉडल से जुड़ना चाहते हैं, वो हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। यदि आपके कोई क्वेरी हो या किसी तरह की और अतिरिक्त जानकारी आप चाहते हैं, तो वो हमें आप पूछ सकते हैं और आप इससे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस के वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, टर्नओवर को बढ़ा सकते हैं और अपने क्षेत्र के अधिकतम किसानों तक आपकी पहुंच बन सकती है और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस आप ई हरित व्यापार केंद्र के माध्यम से शुरू कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, ई फसल की इस नई पहल का लाभ उठाएं और अपने व्यवसाय को सस्टेनेबल तरीके से, प्रॉफिटेबल तरीके से आगे लेके जाएं। धन्यवाद, नमस्कार।